आज हम वायुमंडल का संगठन और संरचना पर बात करेंगे कि संगठन क्या होता है, संरचना क्या होती है। दूसरी चीज़ है, ये वाला टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, आपका स्कूल लेक्चरर और पीजीटी, क्लास 11th आपका एनसीईआरटी में और आपका स्टेट बोर्ड की क्लास 11th की बुक में है आपका दिया हुआ है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है वायुमंडल क्या है। देखिए, हमारे चारों ओर जो गैसीय आवरण है वही क्या है, वायुमंडल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। और जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर तक है। कितना है? 10,000 किलोमीटर तक। अब दूसरी चीज आती है सौर विकिरण, जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है और उसको कुछ वायुमंडल की जो बाहरी गैस हैं उसका अवशोषण करती है तथा उसको बाहर जाने से है दीर्घ तरंग विकिरण को रोकती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बना रहता है। दूसरी चीज़ और है कि हमारा जो वायुमंडल है, हम देखिए वायु है आपका रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। हम देखिए दिन में है कई बार भोजन करते हैं, पानी कई बार पीते हैं, लेकिन आपका वायु है हर प्रति सेकंड है आप लेते हैं। अर्थात हम उनके बगैर कुछ समय जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे एयर के बगैर, वायु के बगैर है जीवित नहीं रह सकते। अब दूसरी चीज़ है वायुमंडल करता क्या है। देखिए, वायुमंडल है बहुत सारे कार्य करता है। वायुमंडल जो परावैंगनिक किरणों को रोकता है, किरणों से रक्षा करता है। दूसरा है जो उल्कापात होता है, मेटेओराइट फॉल होता है, उल्का पिंडों से रक्षा करता है। और जीवन प्रणाली का संचार करता है। एक चीज और आती है कि हमारा वायुमंडल का जो 90% भाग है, अर्थात पूरे वायुमंडल का जो द्रव्यमान का 90% भाग है वो हमारा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द आपका एटमॉस्फेयर। देखिए, संगठन पर बात करते हैं। संगठन का मतलब है कि हमारे वायुमंडल किन किन चीज़ों का बना हुआ है। तो हम संगठन पर, तो वायुमंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूलकण, ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अब दूसरी चीज़ है, पहली चीज आती है गैसें। देखिए, गैसेज हमारे वायुमंडल में है विभिन्न प्रकार की गैस हैं, जिनकी बड़ी मात्रा है या जो महत्वपूर्ण है वो आपके 4 गैस ही हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा मात्रा है वो नाइट्रोजन की है 78.8%। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा है 20.94%। नेक्स्ट है ऑर्गन, आर्गन की मात्रा है 0.93%। उसके बाद है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा है 0.03%। अब उसके बाद है उनकी मात्रा है वो क्या है, कम है, जैसे नियोन। नियोन के बाद हम बात करते हैं हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। ये आपकी गैसें हैं। अब हम एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अब इसका काम क्या है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। दूसरी चीज़ है
ये वस्तु को जलने से रोकती है। और क्या काम है, जो हमें प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमें इसी के कारण है, अर्थात आभासी परावर्तन है वो इसी के कारण हमें दिखाई देता है। तथा वायुदाब, उसका कारण क्या है, हमारा नाइट्रोजन गैस है। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। अर्थात ये वस्तुओं को है वो आपका खराब होने से, सड़ने गलने से वो आपकी बचाती है। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी के लिए श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसकी उत्पत्ति होती है हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं। उसके द्वारा है ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपकी अधिक होती है। यदि पेड़ पौधे कम कर दिए जाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज़ और है, ये जीवनदायी गैस है, क्योंकि जीवन का आधार हमारी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। दूसरी है वस्तुओं को तेजी से जलाती है, अर्थात ये आपकी जलाने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। नेक्स्ट है ऑर्गन। देखिए ऑर्गन है एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में मात्रा के आधार पर तीसरी बड़ी गैस है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, हम ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन हम सारे लोग हैं, जीव जंतु हैं, वो सब क्या छोड़ते हैं, आपका CO2 छोड़ते हैं। और इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना, फॉसिल का, जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में है ओजोन है। ओजोन हमारा समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है, जिससे जो पृथ्वी पर होने वाली बहुत सारी कैंसर संबंधी जो बीमारी है, त्वचा संबंधी बीमारी है, वो हमारी नहीं हो पाती है। ये है हमारी। दूसरी चीज़ है जो भारी गैस है, जैसे CO2 वगैरह है, तो धरातल के नज़दीक अधिक पाई जाएगी। जितनी हल्की गैसें होंगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, वो पृथ्वी के धरातल से अधिक ऊंचाई पर होंगी। पहला चीज़ हुआ। दूसरा है जलवाष्प, वाटर वेपर। देखिए वाटर वेपर है, ये तीनों रूप में पाया जाता है। कौन कौन से में, द्रव, गैस और ठोस। सॉलिड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। दूसरी चीज़ है वायुमंडल में इसकी मैक्सिमम मात्रा कितनी होती है, 0 से 4%, और इसकी औसत मात्रा है 2% होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरी चीज़ और है अधिक, इसकी मात्रा कहाँ अधिक होगी, जैसे हम ये 0 डिग्री है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहाँ पर मात्रा अधिक होगी, अर्थात ध्रुवों की ओर मात्रा कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ और है जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प भी है जो हमें वर्षा कराने में है आपकी सहायक होती है। तीसरा है धूल कण, डस्ट पार्टिकल। देखिए धूल कण है, अब कहाँ कहाँ से हो सकता है धूल कण है हमारा, जैसे कि मृदा से हो सकती है, मिट्टी से, उल्कापात से हो सकता है, ज्वालामुखी क्रिया से हो सकती है, जो समुद्री नमक है आपका, ओशन साल्ट है, समुद्री नमक, ऐश राख से हो सकती है, जो धुएं की कालिमा है उससे भी हमारा धूलकण की उत्पत्ति होती है।
अब ये जब होते हैं तो ये आपके हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, आर्द्रता ग्राही कण के रूप में कार्य करते हैं। ग्राही अर्थात ये ही धूल कण हैं जो बादल अर्थात मेघ आपका वर्षा कराने में है, ये आपके सहायक होते हैं। धूल कणों के कारण ही जो हमें सुबह सूर्य जब होता है, सनराइज और सनसेट होता है, उस समय आपका जो आकाश उस समय जो हमें दिखाई देता है, कलर जो दिखाई देता है, सूर्य के चारों जो लालिमा दिखाई देती है, वो किसके कारण देती है? धूल कणों के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त। आकाश का नीला रंग भी इसी के कारण देता है अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। आकाश का नीला रंग आपका धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। ये है हमारा क्या है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का संगठन। अब हम दूसरी चीज़ पर बात करते हैं, संरचना पर बात करते हैं। अब वायुमंडल का संरचना। देखिए, संरचना का तात्पर्य है कि जो हमने ये बहुत सारी गैस धूलकण देखे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर है, ये किस तरह से है। अब दूसरी चीज़ है, हम वायुमंडल को तापमान और वायुदाब के आधार पर विभिन्न परतों में विभाजित करते हैं। किस किस के आधार पर? तापमान और वायुदाब के आधार पर। और उसमें कई परतों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर। और नीचे आपका हम इसमें बता सकते हैं कि भाई इसका किस तरह से तापमान 0 डिग्री इसमें है तापमान, डिग्री सेंटीग्रेड में। तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। अब तापमान में बात करें, यहाँ -100, -80, -60 इस तरह से आपका। दूसरी तरफ बात करते हैं ऊंचाई, अल्टीट्यूड आपका किलोमीटर में। ये आपका 0 किलोमीटर। उसके बाद है आपका 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, एक तरफ भूमध्य रेखा, एक तरफ ध्रुवीय क्षेत्र। पहला है आपका ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल का तात्पर्य है
इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, अर्थात आंधी तूफान, चक्रवात, वर्षा, सारी घटनाएं हमारे इसी मंडल में होती हैं, अर्थात मेघ, वर्षा इसी मंडल में आपकी होती हैं। अब दूसरी चीज़ है, इस मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर 18 किलोमीटर पाई जाती है। औसत ऊंचाई मैंने बताई आपकी। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो आपका कम होता जाता है। कारण क्या है? मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कहाँ कार्य करती है? केंद्र की तरफ अधिक करती है। अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अर्थ इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, ताप ह्रास, सामान्य ताप पतन ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ताप पतन दर। दूसरी चीज़ है वर्षा यहीं होती है। सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें होंगी, मैंने कहा ऊपर है तापमान है वो क्या होता जाता है इसमें, इस परत में है आपका कम होता जाता है। और जहाँ पर ये दोनों परतें आपस में मिलती हैं उसे हम कहते हैं ट्रोपोपाज, अर्थात क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जिसे परिवर्तनों की छत कहा जाता है। और ये कितनी मोटी होती है? आपकी 1.5 किलोमीटर होती है। अब उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए समताप मंडल का मतलब है कि जहाँ तापमान कैसा रहो, समान हो। जब तापमान समान होगा वायुमंडलीय घटनाएं नहीं पाई जाएंगी, अर्थात यहाँ ना तो आपका कोई चक्रवात है, ना आपका कोई वर्षा होगी, और आपकी हवाएं हैं वो आपकी शांत होंगी। इसमें जो समताप रेखा है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप से पाई जाती है। जब ये सारी चीज़ होंगी तो बताइएगा हमारे प्लेन वगैरह कहाँ उड़ेंगे? आपके इसी मंडल में है आपके उड़ते हैं। इसी मंडल में है आपके ये सारी घटना है, अर्थात वायुयान उड़ने का जो सबसे उपयुक्त मंडल है वो कौन सा है? हमारा समताप मंडल है। इनका इसमें जो आपकी किस तरह चलती हैं? आपकी समांतर, अर्थात इसमें वर्टिकल है आपकी समताप रेखाएं होती हैं। दूसरी चीज़ है ऊपरी मंडल में इसमें तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और समताप मंडल की जो सीमा है वो 50 किलोमीटर होती है। लेकिन मैंने पहले बताया था क्षोभ मंडल की सीमा है, ध्रुवों पर मैंने कम बताई थी। तो ध्रुवों पर है इसकी मोटाई है समताप मंडल की अधिक होगी और आपका भूमध्य रेखा में उसकी ऊंचाई कम होगी। इसी मंडल में है ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस की मात्रा है वो सर्वाधिक जो होती है, इसका सर्वाधिक घनत्व 20 से
25 किलोमीटर होता है। लेकिन ओजोन का सर्वाधिक जो मिश्रण है, सर्वाधिक मिश्रण 35 किलोमीटर पर पाया जाता है। अब उसके बाद हम तीसरी परत पर बात करते हैं। तीसरा है मध्यमंडल। मेसोस्फीयर। और इस मंडल की जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर, कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर है। अब दूसरी चीज है, इस मंडल में है, पहले मैंने कहा यह तापमान है थोड़ा समान रहेगा, उसके बाद है तापमान है तीव्रता से क्या होगा आपका? कम होगा। इसको मध्य मंडल का था। इस मंडल में है आपकी जो ज़्यादा मौसमी घटना है, मौसमी घटना है आपकी अधिक है, अर्थात यहाँ पर तापमान है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वो आपका पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल हुआ। मध्य मंडल के बाद है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, इस मंडल की जो ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर है। अब इसमें आयन मंडल नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ आयन के कण पाए जाते हैं। और जब आयन के कण पाए जाएंगे, ये मंडल है सबसे उपयुक्त होता है। उपयुक्त का कारण क्या है? आयन के कण होंगे, रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होती है, अर्थात हमें संचार का कार्य यही मंडल आपका करता है। एक चीज़ और है, इसी आयन मंडल में है जो हमारी जो सूर्य या प्रकाश जो चमकने की घटना है, जिसे हम कहते हैं अरोरा कहते हैं। अरोरा, यदि उत्तरी ध्रुव पर कई बार है सन की किरण है और आयन के कण आपस में टकराते हैं तो उससे प्रकाश ज्वाला उत्पन्न होती हैं और उससे ही हमें अरोरा की घटना है होती है, जिसे अगर उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उसे क्या कहते हैं और दक्षिण गोलार्ध में होता है तो क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में होता है तो अरोरा बोरेलिस कहा जाता है, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऐसे ध्यान रख लेंगे, दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिस की घटना कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरी चीज़ है, इसी मंडल में हमारा जैसे उल्कापात वगैरह जो होता है, यहाँ पर आते ही इसी मंडल में है जो उल्कापिंड हैं वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, अर्थात उल्कापिंड। आपके समाप्त होते हैं। उसके बाद एक मंडल और है, जिसको हम कहते हैं बहिर्मंडल। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो आयन मंडल के 3 पार्ट हैं, DEF।
डी जहाँ पर लॉन्ग वेव परावर्तित होती है, ई में मध्यम अर्थात मीडियम वेव, और आपका एफ में है शॉर्ट वेव। 3 प्रकार की जो तरंगें होती हैं, लघु, दीर्घ, लघु और मध्यम, ये तरंग परावर्तित होती हैं। एक परत और है, उसमें जी परत है, जिसमें तीनों परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल ये हमारा है 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह है वो हमारा इसी मंडल से हैं आपके छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह ये तो हुआ हमारा सामान्य वर्गीकरण। एक वर्गीकरण और होता है जिसे हम सम और विषम वर्गीकरण कहते हैं, अर्थात हम जो गैसों की मात्रा के परिवर्तन के आधार पर दो हम इसकी संगठन संरचना की वर्गीकरण करते हैं। एक को कहते हैं हम सममंडल, एक को कहते हैं विषम मंडल। सममंडल जहाँ पर जो वायुमंडल की विभिन्न गैसों का अनुपात है वो समान रहता है, उसे सममंडल, और जहाँ गैसों का अनुपात है असमान रहता है, परिवर्तित होता है, वो विषम मंडल। इसकी ऊंचाई है 0 से 88 किलोमीटर तक होती है और इसकी 88 किलोमीटर से अधिक होती है। इसमें हमारे 3 मंडल शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और तीसरा है मध्य मंडल। इसमें ये हैं आपके अयन मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या वायुमंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसके कई स्तर हैं, नाइट्रोजन स्तर है, ऑक्सीजन स्तर है, हाइड्रोजन स्तर है, इस तरह से इसका वर्गीकरण किया है। ये था हमारा वायुमंडल का संगठन और संरचना। इसमें 2 चीज़ और आती हैं, हमारा मौसम और आपका जलवायु। मौसम का है क्या है, वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को मौसम कहा जाता है और मौसम की जो दीर्घकालीन औसत दशा है उसको जलवायु कहा जाता है। इसके कई तत्व होते हैं, जैसे तापमान है, टेम्परेचर है, वायुदाब, प्रेशर है, आपका आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड बादल है, विंड पवन है। ये सारी चीज़ हैं जो हमारे मौसम और जलवायु के तत्व हैं। वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं उसके लिए हमारे एक अलग वीडियो है। आप जैसे कि उसमें समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, आपकी जो पवनें हैं, धारा हैं, वो सारे कारक हैं मौसम और जलवायु को परिवर्तित या प्रभावित हैं, वो आपके करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समर क्लासेस का यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।